अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं बेल और बॉन्ड का डिफरेंस। बड़ा ही सुना होगा आपने, लेकिन कंफ्यूजिंग है दोनों ही टर्म्स। चलो मैं आपको इसका कंपैरिजन दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। देखें, बेल में भी रिलीज़ होता है एक बंदा, बॉन्ड में भी रिलीज़ होता है, लेकिन दोनों में टेम्पररी रिलीज़ होता है। यानी दिस इज़ अ सिमिलैरिटी इन बोथ। टेम्पररी रिलीज़ होगा तब तक जब तक केस ख़त्म ना हो जाए। अगर केस में एक्विटल होता है तो वो परमानेंट रिलीज़ हो जाएगा, परमानेंटली रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर कन्विक्शन होती है तो जितनी भी सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट का होगा तब तक वो उसको जो है वो भुगतेगा। ठीक है दोस्तों, बेल जो होती है वो हमेशा बिफोर कोर्ट होती है। कोर्ट के सामने आप बेल एग्जीक्यूट करते हो। मीनवाइल जो बॉन्ड होता है वो कोर्ट के सामने नहीं बल्कि श्योरिटी के सामने एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, भाई मैं जो है वो जेल में फंसा हुआ हूँ, मैं बॉन्ड एग्जीक्यूट करता हूँ एसएचओ के सामने, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको कहा जाएगा बॉन्ड्समैन। तो इसको मैं जो भी बॉन्ड होगा इसके सामने एग्जीक्यूट करूँगा एंड ही शैल बिकम माई श्योरिटी। ठीक है, तो और एज ए श्योरिटी ही शैल रिप्रेजेंट मी इन द कोर्ट को। यानी अब अगर मैं ना आऊँ तो एसएचओ को हेल्ड लायबिल किया जा सकता है। यानी बॉन्ड में थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस हो जाती है फिर। लेकिन बेल में ऐसा नहीं होता है। बेल में मैं खुद ही हूँ रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं अपीयर ना होऊंगा तो दूसरा कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं होगा। लेकिन बॉन्ड में एसएचओ को रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है या फिर दूसरा कोई थर्ड पर्सन। ठीक है, लेकिन वो बंदा खुद भी वेल नोन उसको होना चाहिए, उसको लोग जानते हों। ठीक है, उसकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी हो। दोस्तों, बेल में जो भी कोर्ट के सामने आप अमाउंट देते हो इट्स रिफंडेबल अमाउंट। जब केस खत्म होगा आपको वो पूरा अमाउंट वापस दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, भाई अमाउंट 1 लाख था, कोर्ट के सामने आपने पे किया, अब वो आपको अमाउंट एट लास्ट पे किया जाएगा इन बैक इन रिटर्न। लेकिन बॉन्ड का अमाउंट नॉट रिफंडेबल होता है। आपने एसएचओ को जो भी पे किया वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोनों में कोई पॉइंट बेनिफिशियल भी पॉइंट्स हैं, दोनों में अपने रिस्क हैं। ठीक है, दोनों अपने हिसाब से बेनिफिशियल भी हैं। बेनिफिशियल बेल इस तरह है कि आप जो भी अमाउंट पे करोगे वो रिफंडेबल होगा, आपको मिल जाएगा, तो इस हिसाब से आपको बेल लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अमाउंट इतने बड़े हो जाते हैं कि हम जो है वो पे नहीं कर पाते। 1 करोड़ का सपोज कर 1 करोड़ का जो बेल का होगा, बेल 1 करोड़ की जो बेल होगी वो तो ऐसी बात है, वो इंसान भी इतना बड़ा ही होगा। लेकिन 1 करोड़ की भी बेल होती है। अब 1 करोड़ को पे करना इट्स नॉट दैट मच ईजी। तो उस केस में बॉन्ड जो है वो अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, या बॉन्ड इसलिए भी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पर थर्ड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक कर लेगा। ठीक है, छोटा सा अमाउंट जो है वो हम इन बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लें किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी थर्ड पर्सन के सामने, तो छोटा सा बॉन्ड अमाउंट एग्जीक्यूट कर लें, उस पर ही कॉन्ट्रैक्ट कर लें, एग्रीमेंट कर लें, तो जो है वो उस पर मैं रिलीज़ हो जाऊँगा। तो इस हिसाब से बॉन्ड भी बेनिफिशियल हो गया। तो ये सिंपल डिफरेंस इसमें। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।